नमस्कार, बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। कोविड का खतरा पहले से काफी कम जरूर है, लेकिन अभी पूरी तरह से टला नहीं है। इसलिए सावधानी न छोड़ें, सतर्क रहें और वैक्सीन के दोनों टीके समय पर जरूर लगवाएं। ध्यान रहे, आपकी सजगता ही आपकी सुरक्षा है। इन्हीं बातों के साथ आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान का जगदलपुर एयरपोर्ट में किया गया आत्मीय स्वागत। लाइफलाइन एक्सप्रेस में मिल रही सुविधाओं का कलेक्टर ने किया जायजा, मरीजों से जाने उनके हाल। और मसीही समाज ने रविवार को मनाया प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का पर्व ईस्टर। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान के 2 दिवसीय बस्तर प्रवास के दौरान सोमवार को जगदलपुर पहुंचने पर मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट जगदलपुर में आत्मीय स्वागत किया गया। भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे। शाम को भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की। आदरणीय परम श्रद्धेय आदरणीय मोदी जी ने देश के सारी मंत्रिमंडल में सारे मंत्रियों को ये सूचित किया, ये सूचना दी कि आप देश के आकांक्षी जिला है उन जिला की मुलाकात लें, विशेष तौर पे उस अवसर पे जहां भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सामाजिक पखवाड़ा मनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिन 6 अप्रैल से और 7 अप्रैल से 20 अप्रैल तक पूरे देश में जब ये सामाजिक न्याय पखवाड़ा का योजना भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के लिए बनाई है, तब सारे मंत्रिमंडल के साथियों को ये बताया कि आप आकांक्षी जिलाओं की मुलाकात करें। और आकांक्षी जिला वो जिला है, जैसे आप सब जानते हैं कि 2018 में UNDP के एक रिपोर्ट के आधार पर इस देश में मानव सूचकांक में भारत बहुत पिछड़ा बताया गया और पाया ये गया कि पूरे भारत में कुछ राज्य विकसित हैं और कुछ जिला भी विकसित हैं, लेकिन अभी भी कुछ राज्य अविकसित हैं, अभी भी कुछ जिला अविकसित हैं। तो उसके लिए एक योजना बनी, नीति आयोग ने ये योजना बनाई कि भारत के 118 जिला, पहले तो 112 था, बाद में चिन्हित करके 118 जिले को आकांक्षी जिला घोषित किया। उन आकांक्षी जिलाओं के लिए एक विशेष योजना बने। राज्य सरकारों और राज्य सरकार के विशेष अधिकारी उनका एक नोडल ऑफिसर की हैसियत से उनका पूरा केयर करें। जो योजनाएं एक राज्य में, एक ज़िले में लगनी चाहिए, जो योजनाएं भारत सरकार इस ज़िले के साथ लगनी चाहिए, उन जिलाओं को विशेष महत्व देकर, विशेष योजना बनाकर, विशेष आवश्यकता होने पर फंड देकर उस जिलाओं को बाकी जिलाओं की कंपेयर में विकास की दौर में लाया जाए। और मुख्य धारा में अगर ये जिला आते हैं तो ओवरऑल जिला का विकास से राज्य का विकास होगा और राज्य के विकास से देश का विकास होगा। पैरामीटर बनाए गए कि जिला किस एरिया में काम करेंगे, विशेष आकांक्षी जिलाओं में, तो शिक्षा के दिशा में दुरुपयोग कर रही है। हाँ जी, देखिए ये राज्य सरकारों का, मैं ऐसा मानता हूँ कि एक तरीके से संकीर्णता है। देखिए हमारे यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर है, हमारे यहाँ जो डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो स्ट्रक्चर होता है, या जहाँ केंद्र सरकार का एक कॉन्करेंट लिस्ट होता है, जहाँ राज्य सरकारों का एक लिस्ट होता है, सबको मिलकर काम करना चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री जी का एक सूत्र रहा है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। तो इसी तरह से जब सारे राज्य मिलकर प्रधानमंत्री या देश की योजनाओं को लागू करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि जनता के प्रति अपना दायित्व बढ़ाने में जो राज्य सरकार है वो अपना कंट्रीब्यूट करेगी, तो राज्य सरकारों को भी एक प्रकार के संतुष्टि मिलेगी जनता की सेवा की। बाकी जनता हर चीज़ समझती है, जैसे आपकी ये केंद्र सरकार का पैसा है तो ये जनता भी जानती है केंद्र सरकार का पैसा है, भले चाहे नाम कोई भी रख दे, लेकिन आने वाले समय में उसका जवाब जनता जरूर देगी।
BSNL बदतर स्थिति में किसने लाया, मैं राजनीतिक बयानबाजी नहीं करूंगा, लेकिन जिस तरीके से कांड हुआ है, लेकिन आज मुझे आपको बताते हुए खुशी होती है कि वो BSNL जो लीगेसी में स्कैम के कारण लॉस कर रहा था, आज ऑपरेशनल प्रॉफिट आज BSNL कर रहा है। और आने वाले समय में जो भी टावर है वो इंडिजीनियस 4G मतलब भारत में बनाया हुआ 4G हम पूरे भारत में लगा रहे, तब दंतेवाड़ा में भी 4G लगेगा और BSNL बाकी प्राइवेट प्लेयर की तरह ही BSNL भी लोगों की सेवा में लगेगा, ये आप भरोसा रखें। 10 जिला चिन्हित किया गया था, 10 जिला में भी मैंने जहाँ तक अभी तो मैं आ रहा हूँ, लेकिन मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसमें दंतेवाड़ा का क्रम 8वां है। तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम ये ज़िले का तो क्रम मैं आगे ले जाऊँ। 118 जिला में जो कंपटीशन हम करना चाहते हैं तो विद इन स्टेट भी कंपटीशन हो। अगर इस स्टेट में 10 जिला आकांक्षी जिला है तो 10 आकांक्षी जिला की एक स्पर्धा बने, विकास की ओर स्पर्धा बने। आने वाले समय में दंतेवाड़ा भी अपना एक क्रम ऊपर ले जाए, वैसा हम कोशिश करेंगे। कि न्यूनतम इनकम, देखिए ये सामाजिक न्याय पखवाड़ा का मतलब भी वही है। जब सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो मतलब उनको केवल आदर और रिस्पेक्ट की बात नहीं है, लेकिन अगर उन गरीब को घर मिलता है, उन गरीब को पक्का आवास मिलता है, उस गरीब के घर में बिजली होती है, उस गरीब के घर में ड्रिंकिंग वाटर होता है, इस गरीब के घर में शौचालय होता है, उस गरीब को रोज़गार मिलता है, तो ये सीधी बात है कि इसी के कारण ही उस गरीब के जीवन में सोशियो इकोनॉमिक परिवर्तन आएगा। और अगर सोशियो इकोनॉमिक परिवर्तन आता है तो उसकी आवक भी बढ़ेगी, इसकी इनकम भी बढ़ेगी, इसका जीवन स्तर भी बदलेगा। इसी के लिए तो हम आए हैं। जिले में कई ऐसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र है जहाँ पर टावर जो है पूरा लगना था, आज तक नहीं लगता है। जी क्या करेंगे आप? जी, देखिए मैंने अभी मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है, आपके दंतेवाड़ा ज़िले के 230 विलेजेस हैं। 230 विलेजेस में आज भी 51 विलेजेस ऐसे हैं जहां टावर की आवश्यकता है। तो आज कल मेरा रिव्यू बैठक है और मैं ये पूरे गांव में एक भी गांव, और मैंने अभी से सूचना दे दी है, और उन्होंने बताया कि एक गांव जो हम नहीं कर सकते, लेकिन उस गांव को भी मैं कल देखने मतलब योजना बना के पूरे दंतेवाड़े के हर ज़िले में, और मुझे ये भी बताया कि एक टावर के पीछे 1 करोड़ का खर्च होता। मैं बोला कितना भी खर्च हो, दंतेवाड़ा के हर गांव में टावर होना, कनेक्टिविटी होना, मतलब दंतेवाड़ा को मुख्य धारा में लाना। क्योंकि अगर टावर कनेक्टिविटी होगा तो वहाँ ई शिक्षा पहुँचेगा, वहाँ हेल्थ पहुँचेगा, वहाँ कॉमर्शियल एक्टिविटी होगी। जो एक टेक्नोलॉजी का आधार आज देश में बना है हर एक्टिविटी का, वैसे ही एक एक्टिविटी का आधार वहाँ कनेक्टिविटी के जरिए पहुँचेंगे। आवश्यकता होने पर फाइबर लगाएंगे, आवश्यकता होने पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर करना होगा वो भी करेंगे। आवश्यकता होने पर हमारा विभाग जो काम कर रहा है उसके साथ प्राइवेट प्लेयर्स को भी एक विशेष तौर पे हम काम पे लगा के उन एरिया को चिन्हित करके उनको हम बराबर मॉनिटर करेंगे। एक तरीके से ये हमारा दायित्व है। देखिए, छत्तीसगढ़ की रचना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। 2001 में जब उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ बनाया, और इसके बाद विकास की चिंता भी भारतीय जनता पार्टी ने की है, और आज हम उसी दिशा में एक मंत्री की हैसियत से आए हैं। तब मैं ज़रूर मानता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो योजना है कि ऐसे आकांक्षी जिलों का भी विकास हो, उसमें हम जरूर अपने आप को काम करके ये परिपूर्ण करेंगे कि इस जिला के बाकी जिलों के साथ एक स्पर्धा करें, कंपटीशन करें, और जो जिला पिछड़े रहे हैं वो भी आगे आए। खैरागढ़ उपचुनाव में शानदार जीत के बाद बस्तर के प्रभारी मंत्री और राज्य में वाणिज्य, कर, उद्योग और आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने खुशी व्यक्त करते हुए इस जीत का श्रेय क्षेत्र की जनता और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यों को दिया। जगदलपुर के राजीव भवन में शनिवार को आयोजित प्रेस वार्ता में कवासी लखमा ने कहा कि खैरागढ़ उपचुनाव की जीत वर्तमान राज्य सरकार के विकास कार्यों की वजह से हासिल हुई। मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश सरकार ने अनेक विकास कार्य किए हैं। एक सवाल का जवाब देते हुए श्री कवासी लखमा ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने जो घोषणाएं की, लगभग सभी घोषणाओं पर अमल किया जा चुका है। 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी हो, या फिर कर्ज माफ़ी, या फिर बिजली बिल माफ़ करने की घोषणा हो, सभी को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूरा किया। श्री लखमा ने कहा कि खैरागढ़ के लोग स्वयं चाहते थे कि उनका विधानसभा क्षेत्र जिला घोषित हो। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि क्षेत्र की जनता के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने भी उन्हें नकार दिया है। आज सबसे पहले तो बजरंगबली का जयंती है,
को बधाई देता हूँ। बजरंगबली भूपेश बघेल के सिर में चढ़ा है, उसी का परिणाम है कारागार का चुनाव। भूपेश बघेल का विकास को, भूपेश बघेल के सरकार के जनता का सेवा को मोहर लगाकर चुनाव जितवाए हैं। मैं वहाँ के मतदाता लोग को, वहाँ हमारे कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता को, हमारा मुख्यमंत्री को, हमारा प्रदेश अध्यक्ष को, हमारे नेता सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को समर्पित करता हूँ और बधाई देता हूँ। जिला को लेकर रमन सिंह जी ने घोषणा किया था। ये कोई भी राजनीतिक दल चुनाव में घोषणा करता है तो हम लोग आम चुनाव में घोषणा किए थे 2500 रुपये धान खरीदी होगा, कर्जा माफी होगा और बिजली बिल अप होगा। पूरा काम हमारा राहुल गांधी साहब बोला था 10 दिन के अंदर कर्जा माफ होगा। भूपेश बघेल ने 2 घंटा के अंदर कर्जा माफ किया। हम लोग उपचुनाव जा रहे थे, वहाँ के लोग मांग रहे थे। भूपेश बघेल को वो अपना मर्जी से नहीं किया है। वहाँ कारागार का चुनाव चल रहा था, वहाँ की जनता, वहाँ के बेरोजगार, वहाँ के व्यापारी, वहाँ के मतदाता बोले मुख्यमंत्री जी हम वोट तो देंगे, तुम्हारा विकास के माध्यम से वोट देंगे, आपको जिला देंगे क्या? भूपेश बघेल ने हाँ देंगे एक गारंटी लिया है। घोषणा तो जनता ने किया है। रमन सिंह 15 साल में उसका बेटा सांसद, ये जो कोवरदा जिला है ना, नांदगांव जिला में था, कोवरदा को अलग किया और इसको क्यों नहीं किया? इसको कौन बोला? इसे पिताजी रोका था क्या? छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस रोके थे क्या? तो इसलिए काम नहीं कर पाता है तो आदमी हक बका जाता है, कुछ ना कुछ बक देता है। उसका बात को छत्तीसगढ़ का जनता प्रोत्साहन नहीं करेगा, पूरा न कर दिया है, बीजेपी भी न कर दिया है। दादी अभी ब्रिजमोहन अग्रवाल आए थे। महात्मा गांधी दे चुका है, तुम्हारा भीमराव अम्बेडकर ने यही सिखाया है। इसी को बोलते हैं लोकतंत्र। इन लोग लोकतंत्र कोर्स नहीं करते हैं। इन लोग उस समय कलूरी साहब को बेल के सलवा जुड़ूम करके आदिवासी का मुंह को बंद रखे थे, बंद। अब आदिवासी हो चाहे व्यापारी हो, अपना दर्द को रोड में रख रहे हैं। मैं जो धरना दिया, प्रदर्शन किया, उनको बधाई देता हूँ। कानून के अंदर में रहकर लोकतंत्र का जीवित रखना, नेता लोग को बोलना, सरकार को चेताने के काम आंदोलन करता है। तोड़फोड़ भी की है दादी, क्या ये गलत है? जो कलेक्टर में पथराव किए हैं, तोड़फोड़ भी किए हैं पुलिस ये वाले। पथराव उतराव थोड़ा बहुत होता है तो गलत है, लेकिन रैली प्रदर्शन इसका स्वागत है, दादी जैसा करना चाहिए। कोई निःशुल्क नहीं दे रहे हैं। कोरोना कारण सवाल को रमन सिंह ने तो किया था 1 रुपये वाला किलो, अब कहाँ किया? रमन सिंह से पूछो क्यों किए भाई? बहुत सारे चीज का हम लोग निःशुल्क नहीं करेंगे, कोरोना कारण निःशुल्क दे रहे हैं, पैसा लेंगे। सवाल का दादी कारागार में भाजपा बस्तर से कई बोला हूँ, एक कारागार का चुनाव दिल्ली रहा था, दिल्ली, वो दोनों जोड़ी कौन कौन है जो जानते हो? मोटे मोटे एक पतले पतले गाड़ी वाले, ये दिल्ली से नजर रखा हुआ था। इसलिए मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आए, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री आए। हमारा एक हीरो था छत्तीसगढ़ का, भूपेश बघेल। अब भूपेश बघेल रहे तो बहुत सा है, अब बहुत सा किए पहले हो गए। ये सेमीफाइनल चुना था, अगले सेमीफाइनल में अभी 14 सीट है ना, ये 14 लोग नहीं जीते, 90 के 90 छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी जीते। दादा मंत्री लोग को पहले ही बोला हूँ, उनका स्वागत है, लेकिन 8 साल नरेंद्र मोदी का सरकार थी, 1 रुपया नहीं दिए। नरेंद्र मोदी साहब 2 बार आया, बीजापुर और दंतेवाड़ा, फूटी कोड़ी नहीं दिए। हमारा सरकार थी हर जिला को 30 करोड़ रुपया, और DRJ BRJ राजीव गांधी शिक्षा मिशन जनगणना चल रहा था, पूरा बंद किए। 8 साल में 8 पैसा नहीं मिला। और आए तो स्वागत है, पैसा दे, यहाँ विकास करे। आकांक्षित जिला है, कल हेलीकॉप्टर मारने से बस्तर का जनता माफ नहीं करेंगे। अवैध काम करने वालों को यहाँ पर बुलडोजर चलेगा क्या? हम लोग
ये कोई गरीब आदमी को बुलडोजर नहीं चलाए। रावघाट का कार्य प्रदेश सरकार ने रोका है, ऐसा आरोप है। लाल पर से बताना। बस्तर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में शनिवार शाम हुई तेज बारिश ने जमकर तबाही मचाई। इस आंधी तूफान और ओलावृष्टि से बस्तर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगह पेड़ धराशायी हो गए, बिजली खंभे उखड़ गए। तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि ने फसल को भी काफी नुकसान पहुंचाया। इस ओलावृष्टि में किसानों की फसल बर्बाद होने के कारण उन्हें लाखों रुपए का नुकसान भी हुआ। लगभग 2 घंटे की लगातार बारिश से आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। वहीं जिले के कई क्षेत्र में आंधी तूफान की वजह से पिछले 15 घंटों से बिजली गुल रही और ग्रामीण अंचलों में आवागमन भी प्रभावित रहा। किसानों के फसल भी बुरी तरह से बर्बाद हो गई और सबसे बुरा हाल बस्तर जिले के बकाउंट क्षेत्र का हुआ, जहां अलग अलग किसानों के द्वारा लगभग 60 एकड़ में लगाए गए टमाटर की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। इसके अलावा कुंदरू, खीरा और तरबूज की फसल भी ओला गिरने से बर्बाद हो चुकी थी, जिसके चलते किसानों को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचा। किसानों का कहना है कि रविवार की शाम हुई 2 घंटे की बारिश आफत की बारिश बनकर गिरी और आंधी तूफान से उनके लाखों रुपए की लागत से लगाई गई फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई, जिसकी भरपाई में कितना समय लगेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। कलेक्टर रजत बंसल ने सोमवार को लाइफलाइन एक्सप्रेस के माध्यम से नकटी सेमरा में विभिन्न मरीजों को दी जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। इस अवसर पर उनके साथ जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रोहित व्यास भी उपस्थित थे। जगदलपुर के अलावा बाहर से आ रहे मरीजों का भी इलाज यहां किया जा रहा है और मरीज लाइफलाइन एक्सप्रेस में दी जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं और इलाज से पूरी तरह से संतुष्ट हैं। कलेक्टर ने यहां लाइवलीहुड कॉलेज में संचालित ओपीडी में पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और चिकित्सकों और मरीजों से बातचीत की। कलेक्टर ने ऑपरेशन के बाद देखभाल के लिए रखे गए मरीजों से भी मुलाकात की और यहां उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं के संबंध में जानकारी ली। मरीजों ने यहां उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं के प्रति पूरी तरह से संतुष्टि जताई और यहां चिकित्सकीय, आवासीय और भोजन की व्यवस्था के लिए आभार भी व्यक्त किया। बातचीत के दौरान कुछ मरीजों ने बताया कि पड़ोसी राज्य ओडिशा से यहां उपचार के लिए पहुंचे हैं। लाइफलाइन एक्सप्रेस में चिकित्सकीय सुविधाएं देने पहुंचे मुंबई और लखनऊ के चिकित्सकों ने भी कलेक्टर से बात की और बातचीत के दौरान यहां की व्यवस्थाओं के प्रति
संतुष्टि जताते हुए प्रशासन के प्रति उन्होंने आभार जताया। कलेक्टर ने इम्पैक्ट इंडिया के परियोजना प्रबंधक से भी पूरी व्यवस्था के संबंध में जानकारी ली। परियोजना प्रबंधक पुनीत शर्मा ने बताया कि आंख संबंधी समस्याओं से जूझ रहे लगभग 350 मरीजों का अब तक पंजीयन किया जा चुका है, जिसमें लगभग 200 मरीजों का ऑपरेशन किया गया है। उन्होंने बताया कि 21 अप्रैल से 24 अप्रैल तक कान के मरीजों का उपचार किया जाएगा और आवश्यकता अनुसार उनका ऑपरेशन भी किया जाएगा। साथ ही उन्हें संबंधित उपकरण भी प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा 26 अप्रैल से कटे फटे होंठ, पैर और दांत के मरीजों का भी उपचार किया जाएगा। शहर में कुछ दिन पूर्व दामोदर पेट्रोल पंप के चौक में झंडे लगाने के संबंध में कुछ पक्षों में विवाद की स्थिति बनी थी, जिसमें जैन समाज, मुस्लिम समाज, हिंदू समाज के सदस्यों ने अपने अपने झंडे लगाए थे। इन प्रयासों से तनाव की स्थिति निर्मित हो रही थी। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के आपसी सामंजस्य और सहयोग से अलग अलग झंडे निकालकर तिरंगा लगाने पर लोगों में सहमति बनाई। जगदलपुर शहर एक मिसाल है जहां सभी धर्मों के लोग एक दूसरे का आदर करते हैं और सम्मान करते हैं। अक्सर यहां सभी धर्मों के लोग एक दूसरे के धार्मिक त्योहारों पर सम्मिलित होकर उनका उत्साहवर्धन भी करते हैं। हाल ही में दशहरे के अवसर पर मावली माता की विदाई पर मुस्लिम समाज के नवयुवकों ने फूलों से बरसात की थी। रामनवमी पर मसीह समाज ने रैली में सम्मिलित राम भक्तों का स्वागत किया। जगदलपुर को इसीलिए मिनी भारत की संज्ञा दी जाती है। यहाँ सभी धर्मों के, सभी जातियों के लोग निवास करते हैं। आज तक कभी भी यहाँ किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हुई है और भाईचारे और एकता की यही मिसाल आज भी देखने को मिली, जो जगदलपुर वासियों को गौरवान्वित करती है। मसीह समाज के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का पर्व ईस्टर रविवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शहर के विभिन्न छोटे बड़े गिरजाघरों में पास्टरों के द्वारा पुनरुत्थान दिवस यीशु मसीह के जी उठने का आराधना कार्यक्रम आयोजित किया गया। लाल चर्च गिरजाघर में ईस्टर पुनरुत्थान दिवस की आराधना का संचालन रेवरेंड लॉरेंस दास ने किया। प्रमुख वक्ता रेवरेंड डॉक्टर एस सूना ने अपने उपदेश में बताया कि यीशु मसीह ने पापियों के उद्धार के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। हमें उनके वचन के अनुसार चलने की आवश्यकता है। पूरे छत्तीसगढ़ और बस्तर जिले के अमन चैन के लिए उनके द्वारा प्रार्थना की गई। कार्यक्रम के दौरान महिला समिति और क्वायर के द्वारा विशेष गीत गाए गए। चर्च में ईस्टर का केक काटा गया। ईस्टर की खुशियां मनाई गई। सोमवार को दूसरे पहर महिला समिति के द्वारा ईस्टर मेले का आयोजन किया गया। भाईचारे और मित्रता की भावना को दर्शाते हुए ईस्टर पर्व पर सभी को सम्मानित कर त्योहार की खुशी में शरीक किया गया। रविवार की सुबह 4 बजे चंदैया मेमोरियल मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च के प्रांगण में महिला समिति के तत्वाधान में एक लघु नाटिका का मंचन किया गया, जिसमें यीशु मसीह के जी उठने के दृश्य को दृष्टांत किया गया। उसके पश्चात एक छोटी सी रैली निकाली गई जो शांति नगर स्थित मसीह कब्रिस्तान तक गई। इस दौरान लोगों ने अपने पूर्वजों, नातेदारों की कब्रों में मोमबत्ती जलाई और फूल चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ठीक इसी तरह मसीही कब्रिस्तान हाट कचोरा करकापाल में भी सुबह से ही मसीही विश्वासियों की भीड़ लगी रही। पीजी कॉलेज चैन मैदान जगदलपुर में रविवार को बस्तर जिला क्रिकेट संघ द्वारा बस्तर जिला अंडर 23 क्रिकेट टीम का ट्रायल आयोजित किया गया, जिसमें प्रदर्शन के आधार पर खिलाड़ियों का चयन किया गया। यह चयन 8 दिवसीय कैंप के लिए किया गया। छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ के सचिव केदार ठाकुर ने बताया कि अभ्यास मैच में प्रदर्शन के आधार पर अंतिम 15 खिलाड़ियों की सूची शीघ्र जारी की जाएगी। चयनित खिलाड़ी 28 अप्रैल से दुर्ग में आयोजित अंतर जिला क्रिकेट प्रतियोगिता में बस्तर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। चलते चलते आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान का जगदलपुर एयरपोर्ट में किया गया आत्मीय स्वागत। लाइफलाइन एक्सप्रेस में मिल रही सुविधाओं का कलेक्टर ने किया जायजा, मरीजों से जाने उनके हाल। और मसीही समाज ने रविवार को मनाया प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का पर्व ईस्टर। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। कल और खबरों के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।